नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग आखिरी गीत की जो अगली कविता है, कविता आपको नंबर 47 से लेकर 51 तक, 47, 48, 49, 50 और 51, 5 कविता को देखेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि इस चैनल पे आखिरी गीत की पिछली जितनी भी कविता है हो चुकी है, उसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अन्य कहानी जैसे छैहर है या फिर सोंद माटी है, ये सब हो चुकी है, एमसीक्यूज भी डाला जा रहा है। तमाम चीजों का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आखिरी गीत की अगली सीरीज जो है, और इस पे हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे और सवाल कहाँ से बनेगा इसमें समझेंगे। चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सीरीज में। कविता नंबर 47 से लेकर 51 तक आज पढ़ेंगे, 5 कविता को पढ़ेंगे। 5 कविता में हम लोग ये देखेंगे कि सवाल कहाँ से बनेगा, ज़्यादातर उस चीज़ पे फोकस करेंगे। इस कविता संग्रह के बारे में एक खासियत आपको बता दें कि जो आखिरी गीत जितने भी कविता संग्रह है वो एक अलग टाइप का है। मतलब इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है वो शब्दार्थ होता है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे कवि लेते हैं, लेकिन इसका एक भावार्थ अलग होता है। क्योंकि इसमें देखिए और सब जो जैसे दामोदर कोराय है, मौनी फूल है, ये सब चीज में क्या है कि आपका शब्दार्थ उसमें जानने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं कहीं वहां पर भावार्थ आपको समझना है। लेकिन आखिरी गीत एक ऐसी कविता संग्रह है जिसमें आपको शब्दार्थ मतलब जो लिखा हुआ है सीधा उसका मतलब नहीं है, इसमें एक भावार्थ है। कभी एक अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं जो 2-3 लाइन में आपको बताएंगे, बस वही भाव है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सीरीज जो है 47 से 51 नंबर की। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब जो नए हैं जरूर कर लीजिए, कंजूसी मत कीजिए, बेल आइकन कॉल कर लीजिए। और मेरे बहुत ऐसे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनकी थोड़ी सी वो क्या है कि वो लाइक करना थोड़ा भूल जाते हैं, तो आप लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। और साथ साथ में जिनको भी लगता है कि नहीं इस चैनल से जुड़ा जाए, इस चैनल से आगे जुड़ा जाए, तो आप क्या करेंगे, नीचे एक आपके बगल में ऐसा एक दिल करके थैंक्स का ऑप्शन है, उसमें जाके आप अपना सपोर्ट दे सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। सपोर्ट जो देंगे यहाँ से आपको वो चीज़ का सारा रिकॉर्ड होता है, आप सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज फूल के डूबे है सूरज। आज फूल के डूबे है सूरज जो है एक 47 नंबर की कविता है जो लिख लेंगे। सवाल ऐसे ही बनता है कि आज फूल के डूबे है सूरज, कई नंबर के कविताएं ला गए, तो 47 नंबर के ला गए। आज फूल के डूबे है सूरज के कवि के लाथिन, तो कवि लाथिन श्रीनिवास पानुरी जी। इसी तरह हर आपको शीर्षक के साथ उसका नंबर सिस्टम और उसका जो कवि है, ठीक है, या फिर आप कहानी पढ़ेंगे तो उसका लेखक इस चीज को पूछा जाएगा। ये सब सवाल टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। चलिए आज ये शब्दार्थ जो हम लोग पढ़ते हैं, ये शब्दार्थ के साथ भावार्थ भी देखेंगे। तो इसमें क्या है कि आज फूल के डूबे है सूरज का मतलब है कि आज सूरज पूरा फूल के पानी में फूल के डूब गया है, वो बात नहीं है। इसका ये कवि कहना चाहते हैं कि आज पूरा सूरज जो उगा है वो पूरा प्रकाशमय हुआ है, और प्रकाश देते हुए जो है सो उसके बाद वो डूबा है, उसके प्रकाश देते हुए डूब गया है, और प्रकाश देते हुए वो सूर्यास्त हो गया है। और इसी भाषा को कहते प्राकृतिक भाषा की बुझत मूर्ख। इस प्राकृतिक भाषा को मूर्ख लोग क्या समझेगा। पंडित सब कहत कालुक दिन सुंदर होवत। पंडित का मतलब यहाँ पर होगा विद्वान। विद्वान सब कह रहे हैं कि कल का दिन सुंदर होगा। मतलब कि अगर आज कवि जो इस माध्यम से कह रहे हैं, कवि कहना चाहते हैं कि आज जो सूर्य प्रकाशमय होकर और शाम को सूर्यास्त हो गया है, मतलब फिर कल का दिन जो होगा सूर्योदय होगा और पूरा अपना प्रकाश से चारों तरफ ओतप्रोत करेगा, तो वो चीज है, तो कल का दिन सुंदर होगा। ये विद्वान लोग बोल रहे हैं कि आज अंधेरा है तो फिर कल जीवन में उजाला आने वाला है, इस चीज को बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि चाहे दिन रात बरसे, चाहे दिन रात क्यों नहीं बारिश हो, लेकिन कल का दिन जो होगा हम लोग का वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, ठीक है। आगे बोलते हैं कि होनहार पुतक लीलार चमके ऐसे कहत ज्ञानी। कि होनहार जो पूत होता है, बच्चा होता है, उसका जो लीलार होता है, उसका जो लीलार चमकता है, ऐसे ज्ञानी कहते हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं, ठीक है। और ये एक यथार्थवादी कविता भी है। आगे क्या है, जगत अनुभवी जगत अनुभवी सब कहाँ कोड़ले बरसात पानी में। इस जगत में सब अनुभवी है, लेकिन क्या कहीं कोड़ने पर कहीं खोदने पर बरसात का पानी निकलेगा। वो तो जल स्तर वाला पानी निकलेगा। वो बरसात का पानी के लिए आपको इंतजार बारिश की करनी होगी, बारिश की पानी से ही आपको बरसाती पानी मिलेगा। अगला जो बोलते हैं कि ई दुनिया तो जुहा के दाव ओकरे जकर मुहे राव।
ठीक है। यहाँ जो बोल रहे हैं कि ये दुनिया जो है जुहा का दाव है, मतलब आज है कल नहीं है, आज अच्छा है मेरे साथ, आज मेरे सब कुछ फेवर में है, तो कल मेरे सब फेवर में नहीं हो सकता है, फिर हो सकता है कि कल अगला दिन मेरे सब फेवर में हो जाए, सब मेरे तरफ हो जाए। तो ये जिंदगी जी दुनिया जो है उसको जुहा का दाव बोला गया है। मतलब आपके कवि कहना चाहते हैं कि आज मेरे साथ ये मेरे किस्मत में है, तो कल मेरे किस्मत में नहीं होगा, फिर अगला दिन हो सकता है मेरे किस्मत में हो जाए। ठीक है। ओकरे जकर मुँहे राव, जकरे मुँहे राव मतलब जकर जिसका मुंह आपको बहुत ही मधुर प्रिय होता है। सेठ फकीर साव, सेठ फकीर और साव, दिने उल्लू के सूझे कखन, दिन में उल्लू को दिखता कब है, रुचा नाय स्वाद नाय भले भोजन, दिन में उल्लू को कब दिखता है और इच्छा भी नहीं करता है कि खाना अगर स्वाद नहीं हो तो वो रुचता भी नहीं है। मन लागे ऐसन उपाय चाहिए, लाख लाखे बल व्रिय पुष्ट बाही, मन लागे ऐसा उपाय चाहिए, ऐसा उपाय होना चाहिए जिंदगी में, ऐसा कार्य होना चाहिए। उपाय का मतलब यहाँ पर कार्य से संबंध है कि ऐसा कार्य होना चाहिए जिंदगी में, ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए जिससे जो है हमारा मन लगा रहे, हमारी प्रतिष्ठा बना रहे। यहाँ मन का संबंध जो है सो प्रतिष्ठा से है, प्रतिष्ठा हमारी बनी रहे। लाख लाखे के बलव्रिय पुष्टवाही, ठीक है, लाख लाखे के बलव्रिय पुष्ट माही, बाल आपको पता है कि लाखों लाखों में जो पुष्ट बलिष्ठ भुजा वाला जो होता है, इसके बारे में बोला जा रहा है। आगे देखिए क्या है, किंतु बुझत कहाँ राही, मतलब किंतु लोग कहाँ इस बात को समझ रहा है। राहगीर चलने वाला लोग, मतलब यहाँ राहगीर में जो आपको पथ पर चलने वाला राहगीर, उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। ये राही का मतलब उस व्यक्ति से संबंधित है जो इस चीजों को नहीं समझता है। के सुनत की कहे, कौन सुनेगा कौन कहेगा, भावे भाषे पुटुस, ठीक है, भावना का जो भाषा है, पुटुस का जो भाषा है, उसकी भावनाओं को कौन सुनेगा। पुटुस एक कांटादार होता है लेकिन उसमें पुष्प जो होता है निकलता है तो सुंदर लगता है। वो सीजन में आपको पूरा कांटा कांटा लगेगा दिखने में, लेकिन जब उसमें फूल खिलाता है तो उसकी भावनाओं को कौन समझता है कि वो अपनी कितनी सुंदरता को दे रहा है। आज फूल के डूबे है सूरज, मतलब आज जो है सो फूल के डूब रहा है सूरज। इसमें क्या है दोस्तों, ये एक यथार्थवादी कविता है, इस चीज को जरूर लिखिएगा। ये एक यथार्थवादी कविता है। यथार्थवादी कविता होने के साथ साथ क्या है, ये एक यथार्थवादी कविता है, और यथार्थवादी कविता होने के साथ साथ क्या है, सॉरी, एक यथार्थवादी नहीं, ये एक आशावादी कविता है। ठीक है, इसमें कवि को क्या है, आशा है, आशावित है कवि कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। क्यों होगा, आपको यही बता देते हैं कि आज अच्छा है तो कल बुरा होगा, कल बुरा है तो हो सकता है कल बुरा हो गया है मेरे साथ तो आज अच्छा हो सकता है, आज मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कुछ अच्छा हो सकता है। मतलब कवि इसमें इस माध्यम से लोगों को आशावित कर रहे हैं। आशावादी कविता है, आशावित है कि नहीं, ये चीज को कल हो सकता है, मेरे साथ जो चीज है वो कल अच्छा हो सकता है अगर आज खराब हुआ है तो। ठीक है, तो ये एक आशावादी कविता है, आप लिख लेंगे। ठीक है, और चीजों को आप समझ ही गए कि क्या वो कहना चाहते हैं। चलिए आगे जो है, आगे हम लोग समझते हैं अगला क्या है। आज आकाशे नतुन मेघ, ये कितनी नंबर की कविता है, ये जो है आपको 48 नंबर की है, 48 नंबर की है। और आज आकाशे नतुन मेघ, आपको बता दें कि आज आकाश में नया मेघ है, और यहाँ नया का संबंध जो कवि बता रहे हैं, नया का संबंध एक प्रगति से बता रहे हैं। ठीक है, इस चीज को पॉइंट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि आज आकाश में नया मेघ है, मतलब आकाश का जो संबंध बता रहे हैं वो जीवन से है। ठीक है, वो जीवन से है, प्रगति। मेघ जो है, मेघ का संबंध जो हमारे कार्य से है, जो बहुत सारा कार्य हमारे जिंदगी में मेरे प्रगति से, जो प्रगति के बाद मेरा जो कार्य बनता है उससे है कि आज हमारे जीवन में बहुत प्रगति है, कार्य के को लेकर बहुत ज्यादा प्रगति है। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, आज आकाश है नतुन मेघ, मतलब आज आकाश में नया मेघ है, मतलब आज हमारे जीवन में बहुत नया नया कार्य है, नया नया मतलब नया नया प्रगति का कार्य बना हुआ है, कार्य की वजह से नया नया प्रगति है। धरती नतुन पानी, धरती में नया पानी है, मतलब मेरे जीवन में नया नया
पानी है, नया नया कार्य आपके कार्य के बाद, जो प्रगति के बाद जो कार्य बनता है उसको पानी से संबंधित किया गया है, क्योंकि बारिश के बाद, मेघ के बाद जो पानी होता है, ठीक है, मेघ के बाद जो पानी होता है, तो आपको मेघ का संबंध आपके प्रगति वाला जो कार्य है उससे किया गया है। तो प्रगति के कार्य से जो आपका काम बनता है, ठीक है, उसका संबंध जो है सो पानी से दिया गया है, ठीक है। जो आपका प्रगति वाला कार्य है उससे नया संबंध जो है पानी का दिया गया है। नीन नतूने स्वागत है, मतलब नित मतलब हर दिन होता है, हर दिन नया स्वागत करने के लिए लागल है ज्ञानी, हर दिन नया स्वागत करने के लिए ज्ञानी लगा हुआ है। मतलब आपके कार्य प्रगति को हर दिन स्वागत करने के लिए बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े विद्वान लोग लगे हुए हैं कि आपका कार्य प्रगति में हो, ठीक है। लेकिन किस और किनके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर? किंतु नतूने के नामे, किंतु क्या है? नतूने के नामे मतलब नया के नाम से। अब आपको बता दिया गया कि नया के नाम से क्या है? प्रगति है। किंतु प्रगति के नाम से पापिक देही आए, मतलब पापी लोग का जो आपसे जलन की प्रवृत्ति रखता है, जिसको सिर्फ बिगाड़ने की भावना रहता है, उसके शरीर में आग लग जाता है। गरज गरज के कहे है रागे लाल आँख, मतलब गरज गरज कर कहता है, आँख लाल कर कहता है। क्या कहता है यहाँ पर? क्या कहता है वो तो नहीं बोल रहा है, लेकिन कहता है गरज गरज कर आंख लाल करके कहेगा पापी का, उस पापी को, पापी आदमी जो जिसके शरीर में आग लग गया है, जो आपके कार्य प्रगति को देखकर जलता है, और वो आपको गरज गरज कर तरह तरह की चीजें कह सकता है। नतून रास्ते कांटा रोपे फेंके आएगी छानी। आपको पता है कि वैसे लोग, अगर आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, कभी क्या कहते हैं कि अगर तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हारे रास्ता में नया नया जो है नतून रास्ते मतलब प्रगति के रास्ते में तुम्हारा कांटा रोप दिया जाएगा और तुम्हारे छानी पर आग फेंक दिया जाएगा, मतलब तुम्हारे घर को आग लगा दिया जाएगा। आग लगाने का मतलब यहाँ है कि तुम्हारे जीवन को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी जब तुम आगे बढ़ोगे। अगला है जखन नतून खातिर खाली भविष्य आसन। जखन नतून खातिर का मतलब हो गया कि जब नया के लिए, मतलब जब प्रगति के लिए खाली भविष्य आसन, बस जब प्रगति के लिए बस आगे जो है सिर्फ भविष्य में मेरा वो आसन बना हुआ है, कि मेरा जगह बना हुआ है, कि मेरी प्रगति ही मेरा सब कुछ है, मेरा प्रगति से बना हुआ कार्य ही मेरे लिए सब कुछ है। नतून गिदर करे नारी करे खुशी दान। तो उस समय क्या होगा? जैसे एक नया बच्चा जो है नारी के गोद में रहता है, और जिस तरह से खुशी दान होता है, जिस तरह से लोग खुश होता है, उसी तरह से आपको भी खुशी मिलेगा कि एक नया प्रगति के लिए आपका भविष्य आगे बना हुआ है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर खुशी का दान हो रहा है, उसी तरह आपके लिए भी खुशी का दान होगा। मतलब क्या है कि आप जो है सो आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए तैयारी करें, निश्चिंत तौर पर आपकी होगी, और नहीं होता है तो उसके लिए और वैकेंसी है और उस करें। अगर कहीं आप पीछे छट चुके हैं तो भी आपका आगे समय प्रगति में अगर आप हैं, अगर कहीं अगर छट रहे हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, फिर आगे आपको मौका मिलेगा। आगे है जखन नतून के जागत दे धरती छोड़ पानी। जखन मतलब जब जो है प्रगति को है जो है सो एक दुनिया मिलता है, एक प्रगति की दुनिया मिल जाती है, तब धरती छोड़े प्राणी। तो लोग जो है सो अपनी धरती को छोड़ देता है, मतलब अपनी उस धरती को छोड़ता है जिससे वो निकल कर आया है। यहाँ पर ये है, इसमें जो है सो कुछ अंश है। ये एक किस तरह की कविता है? ये आपको, ये एक यथार्थवादी कविता है दोस्तों। इसके पहले जो था वो एक आशावादी कविता था, ये एक यथार्थवादी कविता है। और यथार्थवादी कविता जो है इसमें जो आपको पूछा जाएगा कि नतून का मतलब क्या होता है, तो नतून का मतलब प्रगति होता है। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं आपको पता है, आपको बता दिया गया है। इस एक ही चीज को बार बार नहीं बोला जाएगा, चीजों को नोट्स कर लेंगे। आगे है आजो झारखंड वह हवे है। आजो झारखंड वह हवे है, एक जो शीर्षक है वो है आपको 49 नंबर की, ठीक है। आजो झारखंड ओहे हवे है, ये भी एक यथार्थवादी कविता है। ये आप अगर झारखंडी वासी हैं तो आपको इस चीज का दर्द अभी समझ में आएगा कि क्या इसमें बोला जा रहा है और कवि क्या अपना प्रकट करना चाह रहे हैं। कवि जो इसके माध्यम से जो प्रकट करना चाह रहे हैं वो बहुत ही सरल और बहुत ही नैतिक है और बहुत इसमें सच्चाई है, ठीक है। तो आजो झारखंड वह हवे है, मतलब आज भी झारखंड में वही होता है। क्या होता है? वही हो रहा है, वही
ओहे मतलब यहाँ ओहे का जो संबंध है आपको प्रताड़ना से है, आपका शोषण से है। बाहर के लोग आकर बस कर झारखंड की में जो झारखंडी लोगों के साथ प्रताड़ना करते हैं, शोषण करते हैं, उसी चीज़ को बखान कर रहे हैं कवि अपने इस कविता के माध्यम से। आज हो झारखंड में वह है वह, आज भी झारखंड में वही हो रहा है। ककरो थाली भातें ककरो हाथ चले है, मतलब किसी की थाली का भात जो है तो किसी के हाथ में जा रहा है। मतलब आपका ज़मीन है, आपका रिसोर्सेज है, ये चीज़ आपका है और ये किसी के हाथ में चला जा रहा है। आपकी संपत्ति है, ये किसी के हाथ में चला जा रहा है। सूतल के जगवे जगवे बहने, यहाँ बहने का संबंध आपके बहन से नहीं है कि बहन, यहाँ बहन का संबंध जो बोला गया आपके उस प्रिय से, आदमी उस प्रिय से है जो कि कोई भी बाहर के लोग हैं आपसे प्रिय, आपसे बहुत क्लोज हैं और आपसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गए, आपके एक परिवार का सदस्य बन गए हैं और आपको जगह सोया हुआ जगा रहे हैं और आपसे चीज़ों को आपका छीन रहे हैं। ठीक है, वही आगे बोल रहे हैं कवि कि मार रहल है रस। ठीक है, सूतल के जगवे बहने मार रहल है बजस। बहने का मतलब आपको बताया गया कि वैसे लोग का संबंध है इससे जो आपका बाहरी है लेकिन अपना होने का ढोंग करता है और अपना होने का ढोंग के साथ वही लोग जो है सो जिंदगी का रस मार रहा है, सब रस मार रहा है और बाकी सब जो है सो झारखंड के लोगों के लिए छोड़ दे रहा है। ठीक है, चमकत कारके चकाचौंध है नित नतुन यश। ठीक है, चमकत कारके चकाचौंध है, मार रहल रस जो होता है और वो जो है चकाचौंध में वो चमक रहा है और हर दिन नया नया यश वो पा रहा है। और हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग को मिल रहा है उससे बचा हुआ चीज़ जो सब खत्म करता है। मतलब हम लोग की चीज़ें हैं वो लोग सब लोग बर्बाद कर रहा है, चाहे वो जगह जल जगह जमीन जो है सब ये सब चीज़ों को लूटा जा रहा है। काल्हो बेचारा खोवल हल आज हो बेचारा खोवे है। यहाँ पर देखिए कवि जो कहना चाहते हैं कि काल्हो बेचारा खोवल हल, मतलब पहले भी बेचारा जो है कल भी इस चीज़ को अपना जगह जगह जल जमीन और जंगल अपना खो चुका था। ठीक है, जगह जल जमीन जो है सो सारा कुछ खो चुका था। आज भी जो है सो आज वो बेचारा, यहाँ पर जो डैश मारा गया खोवे है, मतलब अपना जो है सो चारा जो अपना जो है चारा विहीन, मतलब अपना जो जिससे पेट चलता है वो भी वो खो देता है। ठीक है, आज हो वह कबिलाक दल, जो बाहरी लोग हैं उसको कबिलाक दल बोला गया। आज हो वह लोग कबिला का दल बाहरे प्रेम भीतरे छल, मतलब बाहर से प्रेम दिखाएगा और भीतर से छल करेगा और आपकी संपत्ति आपकी चीज़ों को नष्ट करेगा, हथिया लेगा, शोषण करेगा। ठीक है, काल्हो गावे राम नामिक चादर, कायल गावे क्या होता है कि जब छल करना होता है तो कभी बोल रहे हैं कि ये लोग अपने राम के नाम का चादर ओढ़ लेते हैं, अपने आप को बहुत ही उस प्रवृत्ति का दिखाते हैं, उस मानसिकता का दिखाते हैं कि हम तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारे साथ हैं, बाहरी प्रेम और अंदर छल करते हैं। और बाद में क्या होता है कि आज फुल पेंट धोबिक धोवल, हम यहाँ पर जो राम नामी का चादर बोला गया है वो झारखंडी भाषा का बोला गया है कि झारखंडी भाषा में राम नाम का जो चादर होता है वो झारखंडी भाषाओं में बोला गया कि वो लोग का अपना है और वो बस ओढ़ लेता है हमें दिखाने के लिए कि हम तुम्हारा ही हैं, हम बाहरी लोग नहीं हैं। और अपना वो फुल पैंट धोबी का धोया हुआ फुल पैंट शर्ट फिर पहन के घूमता है। मतलब यहाँ पर वो कभी कह रहे हैं कि यहाँ पर वो तुम्हारे संस्कृति, तुम्हारे चीज़ों से जुड़ने का ढोंग करता है। आगे है काल नौका डूबल हल आज जहाज डूबे है। कल नौका डूब गया था, आज जहाज डूब रहा है। कभी कह रहे हैं कि इसमें कल हमारी चीज़ें डूबती जा रही थी, हमारी रिसोर्सेस वगैरह सब देकर हमारा झारखंड डूबता जा रहा था और आज इतना बड़ा व्यापक स्तर पर ये चीज़ बढ़ चुका है कि आज कल नौका कल कम डूब रहा था, आज उससे बड़ा चीज़ लूट रहा है, आज उससे बड़ा चीज़ छीनता जा रहा है। मतलब आपका जो है जल जमीन, ठीक है, ये सब चीज़ें लूटती जा रही। आज जो झारखंड वह हाल, आज भी झारखंड का वही हाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है जखन पंडित हाथे भाषाक भार। ये कितनी नंबर की है? ये है आपको 50 नंबर की। याद रहे जखन पंडित भाषाक भार का मतलब हुआ यहाँ पंडित का संबंध कोई ब्राह्मण से या पंडित जी से नहीं है, मतलब एक विद्वान से है। ठीक है, विद्वान, और कौन? भाषा का विद्वान।
जो खोटा भाषा का विद्वान है उनका संबंध पंडितक से है। तो जब विद्वानों के हाथ में भाषा का भार था, इसमें क्या कवि कहना चाहते हैं कि जब विद्वानों के हाथ में भाषा का भार था। दोस्तों पिछली कविता जो है वो भी एक यथार्थवादी है, उसको आप लिख लीजिएगा। ये भी कविता जो है, ये भी कविता आपको यथार्थवादी कविता है, यथार्थवादी, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अपना कवि इस लाइन के माध्यम से अपना क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं? जखन पंडितक हाथ है भाषा का भार, जब पंडितों विद्वानों के हाथ में भाषा का भार था, तखन भाषाएं चमत्कार, उसमें भाषा में चमत्कार होता था। जखन भावुवेक हाथ है भाषा का भार, भावुवेक मतलब इसमें इसका संबंध, भावुवेक का संबंध जो किया गया है वो खोटा भाषा में कवि, लेखक ये सबसे किया गया है। और जब भावुवेक का जो संबंध है वो भाषा जो इलो के हाथ में आया है, वो तखन भाषाएं रसक धार, क्या हुआ कि उसमें भाषा में रस का धार निकलने लगा। ठीक है, तो जब विद्वान के हाथ में था तो भाषा में चमत्कार हुआ, और जब लेखक और कवि के हाथ में आया तो उस भाषा में रस का धार निकलने लगा। तभी है भावुक प्राणी मुक्त कंठे गाओ गान, तभी है भावुक प्राणी, तभी है भावुक प्राण। इसीलिए क्या है कि जब रस की धारा बहने लगी है तभी आदमी भावुकता जो है सो भाव, उसका प्राण भावुक हो गया है इस चीज़ के कि हमारा खोटा भाषा को एक नया रस मिला है, नई दुनिया मिली है। ठीक है, और क्या है, और इसमें क्या है कि अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि विद्वान के हाथ में था तो चमत्कार था, लेकिन जब लेखक और कवि के हाथ में आया तो उसका रस का धार हुआ। लेकिन यहाँ क्या है कि उसमें कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ कमियां भी ये लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, जो आगे आपको बताया जाएगा। देखिए क्या है, नित्य के नूतन रागे, नित्य के मतलब हर दिन जो है सो नया नया राग के साथ नित्य नूतन तान, और हर दिन नया नया आपको नया नया तान इसमें छेड़ा जाता है कि किसका, तो खोटा भाषा का जो आपको इसमें राग है, तान है, हर दिन नया नया छेड़ा जाता है। कब, जब कवि और लेखक के हाथ में आ गया है तब। आगे जो है, छुए पारे मानुषिक हृदय खोले पारे आँख, छुए पारे मनुष्य हृदय, जो अब जो है सो मनुष्य का हृदय छू पा रहा है। ये भाषा जो है, खोटा भाषा जो है, हम लोग की जो भाषा है, ये आपको मनुष्य का हृदय छूने लगा है। अब इससे हमारी आंखें खुलने लगी है और हम इसके लिए तैयार हैं कि हमारी भाषा को एक जगह मिलनी चाहिए। अबोध आभाविक मुँह में दी, अभाविक भागिक मुँहे दिए पारे बाहक, जो है सो अबोध अभागा के मुंह में भी ये एक वाहक, मतलब वाहक का मतलब एक वाणी दे पाएगा, एक बोलने की शक्ति भी दे पाएगा। अब खोटा भाषा को इतना हम लोग सुदृढ़ कर दिए हैं, खोटा भाषा को हम लोग इतना सुदृढ़ करने की सोच रहे हैं, जो कवि कह रहे हैं कि एक अभागिक मुँहे भी जो है सो एक वाहक, मतलब एक उसकी बोली दे पाएंगे। एक खोटा भाषा अच्छा है। नतुन फुर्ती नतुन तेज सिरे नूतन धार, नतुन फुर्ती, नया फुर्ती है, नया तेज है इस भाषा में, और नया जो है सो एक इसमें एक नया धार है। तो कवि इसमें जो कहना चाहते हैं कि खोटा भाषा को जो एक नया धार मिला है, नया चीज़ मिला है, तो वो चीज़ जो है सो अब खोटा भाषा को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, और कह रहे हैं कि ये जो खोटा भाषा को जो है मिलने वाला है, हर चीज़ मिला है इसको। जो लोग इसको नहीं समझता था उसको भी समझाया गया है, एक गूंगे के मुंह में भी डाल दिया गया है इस भाषा को कि वो भी एक अच्छे से बोल सकता है, वो भी समझ सकता है। एक नया फुर्ती, नया तेज मिला है, यही अपना कवि बोलना चाहते हैं। अगला जो है 51 नंबर की है, और ये लास्ट है इस सेशन पे। 51 नंबर में जो है नाच बांदर नाच रे। अब ये चीज़ आपको देख के लग रहा होगा कि ये चीज़ नाच बांदर नाच रे मतलब क्या है, कि इसमें बोला जा रहा है नाच बांदर नाच मतलब नाच बंदर नाच रे। लेकिन आपको बता दें कि ये बांदर का संबंध किससे किया गया है, झारखंड के लोगों को कहा गया है बांदर। लेखक जो कह रहे हैं कि झारखंड के लोगों को बांदर कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक यथार्थवादी कविता है। इसी में भी कुछ अपना कवि प्रकट करना चाहते हैं कि झारखंड के लोग कैसे बंदर बना हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि झारखंड
के लोग कैसे बंदर बनकर नाच रहे हैं। तो यहाँ बंदर का संबंध जो है झारखंड के लोग से है, ये नोट कर लीजिएगा। ये यथार्थवादी कविता है। दूसरा सवाल है कितने नंबर की, 51 नंबर की, कि इसके कवि कौन है। श्रीनिवास पानुरी, इस कौन से किताब से ली गई है, आँखी गीत। देखिए 5-6 सवाल जो बना आपका, ये प्रायोरिटी होती है किसी भी चीज़ का। आपको पहला सवाल यहीं से बनाएगा, अगर यहाँ से नहीं मन किया तो नीचे से जाएगा, लेकिन पहला इधर ही से सवाल बनाता है। तो एक चीज़ से 5 सवाल अगर आपका हम अरेंज करके दे रहे हैं नॉर्मल अभी शुरू करने से पहले, तो आप समझ सकते हैं कि एक आप सही चैनल पे हैं। और आप बस इसके लिए लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल कीजिए और दोस्तों में शेयर आप जरूर कीजिएगा, ये मुझे भरोसा है। आगे क्या बोलते हैं देखिए, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। झारखंडी लोगों को बोला गया है कि अरे भाई झारखंडी लोग, तुम नाचते रहो, तुम नाचते रहो, तुम मरो या बचो। तुमको जो शोषण करने वाला है, तुमको जो लूटने वाला है वो तो चल जाएगा, तुमको कुछ के रख देगा। तुम एक रेजा कोली और मजदूर बनकर ही यहाँ रहोगे, मालिक तो कोई और बन के बना बैठा है। ठीक है, तो तुमको जो बंदर की तरह नचा रहा है। तोर खातिर सुसनी सागर, हमर खातिर माछे रे। कभी बोल रहे हैं कि झारखंडी लोग तुम्हारे लिए एक सुसनी का साग है रे। और बाहरी लोग जो है कभी बनकर बाहरी बनकर बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए, झारखंडी के लिए सुसनी साग है, और जो इस पे राज कर रहा है उसके लिए मछली है, माछे है। नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। तुम झारखंडी, तुम नाचते रहो बंदर की तरह, तुम मरो या बचो, शासन और शोषण और मालिकाना हक तो हमारे ही पास रहेगा। हमर खातिर सोना चांदी, मेरे लिए सोना चांदी है, और तुम झारखंडियों के लिए कांच रे, तुम्हारे झारखंडी के लिए कांच है। नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। फिर आगे है, हमर खातिर दलान घर और तोर खातिर गाछ रे। दलान घर का मतलब जानते हैं कि आप इस तरह से चीज़ें अगर है, कहीं इस तरह की ढलान है, तो ढलान के बाद जो वहाँ पर बड़ी बड़ी घरें होती है, बढ़िया बढ़िया सुंदर घर होता है बना हुआ, तो वही कह रहा है कि हमर खातिर दलान घर और तोर खातिर गाछ रे। मतलब हम दलान के घर में, बढ़िया बढ़िया घर में रहेंगे और तुम गाछ के नीचे गुजारा करो, जबकि ये संपत्ति तुम्हारी है, फिर भी तुम गाछ के नीचे गुजारा करो और हमारे लिए बड़ा बड़ा दलान का घर बनेगा। ठीक है, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, यही थी कविता में इस चीज को। ठीक है, तो इसमें जो कवि कहना चाहते हैं कि यथार्थवादी कविता है, जो कहना चाहते हैं कि झारखंड में लोगों का क्या है कि जिस तरह से शोषण हो रहा है, झारखंड में लोगों को जिस तरह से बंदर बनाया गया है, बंदर की तरह नचाया जा रहा है, और बाहर के लोग सोना चांदी लूट रहे हैं और उसको सिर्फ कांच पकड़ा दे रहे हैं, और अपने लिए बड़ा बड़ा संपत्ति, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, और दूसरे को पेड़ के नीचे सोने को मजबूर कर रहे हैं। तो मालिकाना हक उनके पास है, आपके पास नहीं है, ये कवि बता रहे हैं। और जो है सो बोल रहे हैं कि वो जो है सो अच्छी भोजन करता है, तुमको एक मजदूरी कराता है तुमसे, और तुम्हारे जीवन को वो बर्बाद कर देगा। ठीक है, कभी इसमें यही एक प्रकट करना चाहते हैं। ये सारा खत्म हुआ, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस पर विशेष फोकस किया गया कि सवाल कहाँ से बनेगा। उम्मीद है कि आप सब जो है सो ठीक है, उम्मीद है आप सब बहुत ध्यान देंगे। और एक बात, इस कविता में बार बार जो नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे को बोला गया है, मतलब इस कविता का जो मेन पार्ट है यही है। तो याद रखना है कि ये किस कविता से ली गई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट आपको कविता संग्रह पे, जो भी कविता संग्रह होगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए दोस्तों। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब जो है कम हो रहा है, और दोस्तों में शेयर आप कम कर रहे हैं। आप देखने के बाद कम से कम शेयर कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन होगा कि जल्दी जल्दी बनाएं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हैं इस वीडियो को या अन्य वीडियो को, तो हमारा काम, हम 2-2 टाइम करके आपका सारा सिलेबस ख़त्म करने में सक्षम है। बस आप अपना प्यार दिखाइए और हमसे जितना चाहे मेहनत करवा लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद।